swords पे. Now this is a card of decision making. This is a card which is representing that there is conflict of ideas. आपके पास दो ideas हो सकते हैं, दो opportunities हो सकती है, कुछ ऐसी दो चीज़ें हैं जिसके बीच में आप struggle कर रहे हो, उनमें बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो. कैसे? दोनों swords देखो एक ही तरफ, एक ही एंगल पे खड़ी, ना कोई नीचे ना कोई ऊपर है. तो ये दोनों डिफिकल्ट चॉइसेस हैं आपके पास. ये दोनों आइडियाज जो आए हैं आपको चूज करना है इसमें से, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो. दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही इक्वली एक्नॉलेज करने हैं आपको, क्योंकि दोनों में कोई नुकसान नहीं है, दोनों में इक्वल फायदा. तो आप कैसे चूज करोगे? सो दिस कार्ड इज अबाउट कंफ्यूजन that you are facing to make that difficult decision in your life. When this card comes up, you have to decide what to do and what not to do, which option to choose and which option to not choose. अब इस कार्ड को ध्यान से देखो. There is this lady sitting on that hard seat. उसको blindfold किया हुआ है. अब दो अपॉर्चुनिटी तो हैं, क्लियरली नहीं वे कर पा रही, देख ही नहीं पा रही, तो क्लियरली वे नहीं कर पा रही किस तरफ जाऊं. पीछे उसके पानी है, उसमें बहुत सारे पत्थर भी हैं और पानी भी है, वो शांत नहीं है ना, जिसका मतलब ये है कि ऑब्स्टिकल्स हैं उसके बहुत ज़्यादा, जिसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही. तो ऐसा जब पानी होता तो उसमें शिप चल नहीं पाती ना, कोई बोट जा नहीं पाएगी, बड़ा मुश्किल होगा बैलेंस करना. तो वो कह रहा है इतनी सारी डिफिकल्टीज हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी शिप्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है एंड शी इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस. अब ये जो वुमेन है, मैंने बोला ब्लाइंड फोल्डेड है, क्यों है? बिकॉज वो देख ही नहीं पा रही क्लियरली. तो ये जो ब्लाइंड फोल्ड है उसको प्रिवेंट कर रहा है टू सी द प्रॉब्लम एंड फाइंड द सोल्यूशन विद क्लैरिटी. जब तक वो देख ही नहीं पाएगी, इसकी क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन पे आ नहीं पाएगी. दोनों स्वॉर्ड्स उसने बहुत बैलेंस से पकड़ी हुई है, which is representing that there are two choices leading in different directions and she should use her mind. Again, swords is about mind, about intellect. So she has to use her mind, her logic, her rational thinking to make the decision. लेकिन एक ट्विस्ट है, ऊपर क्या है? मून, और साथ में है पानी. तो क्या बात करता है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन, कनेक्ट विद योर इंट्यूटिव पावर. वहाँ इंट्यूशन कहाँ से आती है? दिमाग से थोड़ी ना आती है, दिल से आती है ना. तो इसका मतलब इस लेडी को अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट भी करना है टू मेक द डिफिकल्ट चॉइस. अब इसको सिर्फ और सिर्फ दिमाग नहीं यूज करना, दिल और दिमाग दोनों यूज करना है. शी हैज टू यूज बोथ हर हेड एंड हर हार्ट टू वे हर ऑप्शंस एंड देन टेक अ डिसीजन. जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो you will be dealing with many mixed signals and there are misunderstanding around you. अब जब आपको दोनों चीजें बराबर की लग रही हैं, तो इसका मतलब एक के बारे में या दूसरे के बारे में क्लैरिटी नहीं है, पूरी क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. तो ये जब कार्ड आता है तो वो आपको कहता है रिमूव द ब्लाइंड फोल्ड, वे ऑल योर डिसीजंस. दिमाग और दिल बराबरी से यूज करो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, कंसिडर ऑल द ऑप्शंस, पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करो एंड देन टेक द डिसीजन सो दैट यू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर योरसेल्फ. बिकॉज यू कैन डू दैट. वाइट कलर के कपड़े पहने हुए अगर वो सोच समझ के डिसीजन ले, एक बैलेंस मेंटेन कर लेगी, तो प्योरिटी के साथ एक डिसीजन ले सकती है. बिकॉज शी इज नॉट मैनिपुलेटिव. इसको कहीं मैनिपुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. ये आराम से अगर ठंडे दिमाग से सोचेगी तो इसको डिसीजन मिलेगा एंड शी इज रेडी टू टेक द डिसीजन. ये कार्ड आपको कहते हैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करो. जब गैदर हो जाएगी देन टेक द डिसीजन. बिकॉज अभी तो आप दो रोड्स में के बीच में फंसे हुए हो. जब तक आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, डोंट टेक द डिसीजन. इट्स नॉट गोइंग टू बी द राइट डिसीजन फॉर यू. कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं होगी, डिसीजन ले नहीं पाओगे. थ्री ऑफ सोर्ड्स तो अपने आप में दिख ही रहा है कि हार्ट ब्रेक है. दिल के अंदर से 3 सोर्ड्स जा रही हैं, तो हार्ट ब्रेक है, कोई ना कोई एकदम ग्रीफ मोमेंट चल रहा है. इट्स अ मोमेंट ऑफ सेपरेशन एंड सॉरो. तो अब 3 ऑफ सोर्ड्स के अंदर से मैंने बोला 3 सोर्ड्स निकल के जा रही हैं हार्ट के अंदर. ये ऐसा भी नहीं है कि निकल के बाहर आ गई हो, हार्ट के अभी तक उन्होंने पियर्स करके रखा हुआ है. तो इसका मतलब हार्ट ब्रेक तो अभी भी चल रहा है, फ्रेश हर्ट है, अभी बुरा लगा है और उसका इफेक्ट अभी तक चल रहा है. तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल हम जैसे 3 कार्ड स्प्रेड करेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, ये कार्ड पास्ट में आता है,
तो इसका मतलब होता है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था लेकिन इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे भी पड़ रहा है। तो वो पास्ट में इंसिडेंट की बात नहीं करेगा, पास्ट इन्फ्लुएंस आपको अभी भी इम्पैक्ट कर रहा है, ये भी ये कार्ड बोल सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड जब आता है तो इसका मतलब सोर्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन एंड मेंटल एबिलिटी, थॉट प्रोसेस के कार्ड के बारे में बात करता है। तो आपको जो बुरा लगा है वो लोगों की बातों से लगा हो सकता है, उनके एक्शन से लगा हो सकता है, उन्होंने कोई कोशिश किया आपको इमोशनली या फिजिकली हार्म करने की। और इसके पीछे देखो इतने हैवी क्लाउड्स हैं और रेनफॉल भी हो रहा है ना, बहुत हैवी हैवी सी रेनफॉल हो रही है। तो ये क्या कह रहा है, जैसे बादल भी डिसअपेयर कर जाते हैं ना, स्टॉर्म आती है लेकिन डिसअपेयर हो जाती है ना, चली जाती है ना, परमानेंट थोड़ी ना, कहीं पर क्लाउडी रहता है, कहीं पर स्टॉर्म रहती है। तो ये भी एक टेम्पररी फीलिंग है, योर पेन एंड हर्ट विल डिसअपेयर टू। सो दिस कार्ड इज अ कंफर्मेशन कि जो हो रहा है ये परमानेंट नहीं है, ये हट जाएगा। तो जब ये आपकी रीडिंग में आ रहा है, इट सिग्नल्स दैट यू आर फीलिंग डीपली हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड। योर हार्ट भी हैज बीन पियर्स्ड बाय शार्प वर्ड्स एंड हर्टफुल वर्ड्स। लोगों के ऐसे इंटेंशंस हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो आपको अच्छे नहीं लगे और वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। दे हैव हर्ट योर इमोशंस, दे हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ ग्रीफ एंड हार्ट ब्रेक फॉर यू। अब ये कार्ड आता है किसी के रिलेशनशिप के लिए, या तो ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है या चल रहा है। करियर में भी अगर आ रहा है तो इसका मतलब करियर में ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी वजह से उनको हार्ट ब्रेक हो रहा है। हार्ट को रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज देयर इज हार्ट इन दिस कार्ड। इन्होंने अपना दिमाग प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया, इस वजह से ये हार्ट ब्रेक हो रहा है। उन्हें दिख रहा था कि इतनी प्रॉब्लम है, लोग हर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया हर्ट होना। उन्होंने देख के अनदेखा कर दिया। दिस पर्सन न्यू कि हार्ट ब्रेक हो रहा है, स्टिल कंटिन्यू टू टेक द हार्ट ब्रेक। अब ये जो इवेंट्स हैं कभी कभी उन लोगों से हो जाते हैं जिनके आप बहुत क्लोज हो, तो आपको लगेगा कि ये मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकते, चाहे वो आपको दिख रहा है कर रहे हैं। तो दे कैन हैपन सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, रैंडमली। और जब ऐसा होता है ना कि हमें किसी पे हम बहुत ट्रस्ट कर रहे होते हैं और वो हमारे साथ हार्ट ब्रेक करते हैं, तो हमें बिलीव नहीं होता, तो उनकी जो हमें चीजें दिख भी रही होती हैं जो गलत होती हैं, हम उसे मानने को तैयार नहीं होते, तो वो हमें और ज्यादा तकलीफ देती है। तो ये वो वाला कार्ड है। अब दिस कार्ड इज गोइंग टू टॉक अबाउट a lot of pain that the person is going through. It encourages you to acknowledge the pain, experience it, let go नहीं करने की जरूरत है। ये पेन आ रही है तो इसको समझो, अंडरस्टैंड करो कि ये क्यों आई, क्योंकि आपने कोई ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से ये पेन आपको इतनी ज्यादा हो रही है। एक्शंस कैसे? बिना सोचे समझे विश्वास किया, यू डिड नॉट यूज योर हेड योर, आपने ओवर विश्वास किया इनके ऊपर, इसलिए उन्होंने आपको जब हर्ट किया तो आपको पता भी नहीं चला, एंड सडनली इट केम बाय सरप्राइज टू यू। सो दिस कार्ड इज आस्किंग यू टू मूव थ्रू द इमोशंस रादर देन अवॉइड देम। यू हैव टू गिव योर सेल्फ स्ट्रेंथ, कोई और नहीं करेगा, आप ही को अपने लिए करेज लेकर आना है। यू हैव टू bring in that trust in yourself that you can heal and you can come out of it. ये कार्ड आया ही तभी है बिकॉज नाउ इज द टाइम दैट यू बिकम स्ट्रोंगर। एंड जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है तो उसके बाद जब हम बाहर आते हैं, वी बिकम मोर केयरफुल। हम आसानी से किसी को ट्रस्ट नहीं करते, वी बिकम मोर स्ट्रोंगर इन लाइफ। तो ये कार्ड जब आता है इसका मतलब ये पेन तो आपको एक्सपीरियंस करना ही था, इसीलिए आया है। अब इससे बाहर आप स्ट्रांगली निकलोगे, यू आर गोइंग टू बी मोर पावरफुल वंस यू कम आउट ऑफ इट। चलो, 4 of